So we have finished all the concepts about function. So let's start with our headline format. फंक्शन चैप्टर में हमने सबसे पहले क्या देखा जी? डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन. डेफिनेशन ऑफ फंक्शन के वजह से हमें क्या पता चला? फंक्शन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन. Every function is a relation, but not every relation is a function. Definition को हमने किस तरीके से देखा है? Function f from a to b is such that every element of a is associated to unique element of b. Definition के बाद हमने देखा जी डोमेन, कोडोमेन and range of a function. यहाँ पर हमने एक रिलेशन भी देखा है. यहाँ पर रेंज इज अ पार्ट ऑफ कोडोमेन, मतलब रेंज का हाईएस्ट वैल्यू कोडोमेन के बराबर ही जाएगा. इसके बाद हमने देखे जी सम स्टैंडर्ड फंक्शंस. And graphs. देखो हमने डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज के ऊपर कुछ ऑब्जर्वेशंस भी करे थे. अगर मेरा डोमेन अगर फाइनाइट रहेगा तो मेरा रेंज भी फाइनाइट रहेगा. मेरा अगर डोमेन इनफाइनाइट रहेगा तो रेंज भी इनफाइनाइट ही रहेगा. नॉर्मल. बट अगर हमारा रियल फंक्शन अगर रहता है तो कंडीशंस अलग हो जाती है. जैसे कि अगर मेरा स्क्वायर रूट वाला अगर फंक्शन रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर पॉसिबल है क्या? नहीं. तो उसका डोमेन भले ही फुल इंफिनिटी टू इंफिनिटी रहेगा, बट उसका रेंज एक साइड पे ही इंफिनिटी पे जाएगा. इसके बाद हमने देखे थे जी टाइप्स ऑफ फंक्शंस. अब टाइप्स ऑफ फंक्शंस कितने रहते हैं? तो 4 क्या थे जी? 1 1, many one, on to and into. उसमें से हमने क्या ऑब्जर्व किया था? ये जो 1 1 है और on to है ये स्पेशल केसेस है. जो 1 1 नहीं रहेगा वो many one रहेगा, जो on to नहीं रहेगा वो into रहेगा. और इसी के अंदर हमने एक पार्ट देखा था टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बाद हम गए थे जी एक ऐसा ऑपरेशन जो सिर्फ फंक्शंस के ऊपर ही होता है, दैट इज कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस. कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस. और साथ में ही हमने क्या देखा था जी? उसी के प्रॉपर्टीज भी देखे थे. टोटल कितने प्रॉपर्टीज है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की? 6 प्रॉपर्टीज. एंड फाइनली हमने देखा जी इनवर्स ऑफ ए फंक्शन. और साथ में उसी के हमने प्रॉपर्टीज भी देखे. कितने प्रॉपर्टीज हैं? 4 प्रॉपर्टीज. हमने ये 2 कंसेप्ट्स के बीच में एक और पार्ट देखा था, रियल फंक्शंस. रियल फंक्शंस. रियल फंक्शंस मतलब क्या रहते हैं? जब हमारा डोमेन एंड कोडोमेन आर सबसेट ऑफ रियल नंबर्स. आर सबसेट ऑफ रियल नंबर्स. आज हम क्या करेंगे? इसी फंक्शन चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे. क्वेश्चंस जब भी आप टैकल कर रहे हो आप हेडलाइन फॉर्मेट को सामने रख के भी काम कर सकते हैं. देखिए बहुत शॉर्ट वर्जन है. हमारे फंक्शन चैप्टर के अंदर टोटल कितने कंसेप्ट्स हैं? कौन से हैं? इसके बाहर का कुछ पूछा रहेगा क्या? जो भी रहेगा इसके अंदर ही रहेगा. Function f is defined from set A to set R such that f of x is equal to x square, where set A is -2, -1, 0, 1, 2, 3.
find what kind of function f is। अब काइंड का मतलब क्या रहेगा? टाइप्स। टाइप। कौन से टाइप का फंक्शन ये पूछो। अब टाइप्स ऑफ फंक्शन मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? इसमें से ही रहेगा। अब हमने क्या देखा भाई, वन वन मेनी वन से एक पार्ट रह सकता है या फिर ऑन टू एंड इनटू में से कोई तो एक पार्ट रह सकता है। अब देखो ये हमारा फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है। डोमेन हमारा सेट ए गिवन है और हमारा कोडोमेन क्या है? पूरा का पूरा रियल नंबर। अब हमारा डोमेन फाइनाइट है इनफाइनाइट है? फाइनाइट है। अगर डोमेन फाइनाइट है तो रेंज भी क्या रहेगा? फाइनाइट ही रहेगा। बट हमारा कोडोमेन तो इनफाइनाइट है, मतलब फॉर श्योर हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पर, जो रेंज ऑफ अ फंक्शन है इट इज लेस देन कोडोमेन। तो ये फॉर श्योर कौन से टाइप का रहेगा जी? हमारा इनटू फंक्शन रहेगा। अब हमें सिर्फ किस चीज के ऊपर ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ये वन वन है कि नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या किया जी, इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी दोनों को चेकआउट करते हैं। बट आपको सब्जेक्टिविटी के लिए कुछ चेकआउट करना पड़ा क्या? नहीं, क्योंकि सिंपल ऑब्जर्वेशन हमारे पास पहले से ही था कि भैया अगर हमारा डोमेन अगर फाइनाइट है तो रेंज भी फाइनाइट ही रहेगा। तो इंजेक्टिविटी के लिए हम क्या करते हैं, हम ऑलरेडी पकड़ के चलते हैं, लेट्स जस्ट से x एंड y आर टू एलिमेंट्स। तो हमने सीधा क्या पुट किया, f of x इज इक्वल टू f of y। तो हमें क्या मिलता है जी, यहाँ पर x स्क्वायर और यहाँ पर y स्क्वायर, दोनों साइड पे अगर हमने रूट लिया तो हमें प्लस माइनस x इज इक्वल टू प्लस माइनस y मिला। हमें x इज इक्वल टू y नहीं मिला, तो बेसिकली ये कौन सा टाइप का फंक्शन रहेगा? ये वन वन नहीं है, तो ये क्या रहेगा हमारा? मिनी वन रहेगा। तो हम क्या बोलेंगे, ये कौन सा टाइप का फंक्शन हो गया हमारा? दिस इज मिनी वन इनटू फंक्शन। हमारे एल्गोरिथम सीधा अप्लाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फंक्शन f is defined from a to b such that f consists of 1, 1, 2, 3, 3, 5 and 4, 7. f of x is equal to a times of x plus b. a times of x plus b. Find a and b. देखो नॉर्मली आपको फंक्शन पूरा का पूरा डिफाइन किया रहता है। यहाँ पर क्या किया उन्होंने, फंक्शन के अंदर जो पॉइंट्स आते हैं वो बता दिए। अब ये पॉइंट्स मतलब क्या रहेंगे, दिस इज लाइक x कॉमा f ऑफ x। पहला ये ऑर्डर्ड पेयर में पहला पार्ट, पहला जो एलिमेंट रहता है वो कहाँ पर बिलोंग करेगा? डोमेन में बिलोंग करेगा। और ये जो दूसरा पार्ट रहेगा वो किसमें बिलोंग करेगा? रेंज में बिलोंग करता है। रेंज पार्ट ऑफ कोडोमेन है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, जब मैं x की जगह पर 2 डालूंगा मुझे f ऑफ x 3 मिलेगा। जब मैं x की जगह पर 1 डालूंगा मुझे f ऑफ x 1 मिलेगा। मैं x की जगह पर 3 डालूंगा तो मुझे f ऑफ x 5 मिलेगा। यही मतलब हुआ, उन्होंने फंक्शन को एक वेरिएबल वाले फॉर्मेट में डिफाइन किया है। उसमें से हमें कौन सी चीजें नहीं पता, a एंड b, तो हमें वही फाइंड आउट करने के लिए बोला है। क्वेश्चन समझ में आया? शुरू कहाँ से करना वो बात की बात। क्वेश्चन अगर प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करोगे हमें समझ में आएगा कि भाई हमारा पहला स्टेप क्या होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है क्वेश्चन का। अगर आप गलत जगह से शुरू करोगे
आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं सही जगह पर पहुंचूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, f of 1 is equal to a times of 1 plus b is equal to 1, f of 2 is equal to a times of 2 plus b is equal to 3, यही मतलब हुआ इसका, बराबर है। अब हमें कितने अननोन फाइंड आउट करना है, दो अननोन फाइंड आउट करना है। एंड बाय द रूल ऑफ लॉजिक हम क्या बोलते हैं, अगर मेरे पास दो अननोन रहेंगे तो उनको फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास इक्वेशंस कितने होने चाहिए, कम से कम 2 होने चाहिए। वैसे तो हम 4 बना सकते हैं, बट किसी भी दो को हम लोग लेकर चले तो हमें क्या मिला जी, a plus b is equal to 1 and 2a plus b is equal to 3। साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने नीचे में से ऊपर वाला इक्वेशन माइनस कर दिया, प्लस b माइनस b कैंसिल हो गया, 3 में से 1 गया, 2 बचा, 2a में से सिंगल a गया तो बचा a, तो हमें a का वैल्यू क्या मिला, 2 मिला। अब ये 2 कहीं पर भी डाल दो, 2 प्लस b इज इक्वल टू 1, मतलब b का वैल्यू क्या रहेगा, -1। b का वैल्यू क्या मिला हमें, -1। अब यही वैल्यूज अगर हम यहाँ पर डालेंगे तो देखो हमें f ऑफ x क्या मिल गया, हमें f ऑफ x मिला जी 2x माइनस 1। अब देखो अगले वाले पे रखा तो सेटिस्फाई होता है कि x की जगह 3 डालो 5 मिलता है क्या, देखो 3 2 6 -1 5, x की जगह 4 डालो 4 2 8 -1 7। क्लियर है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया समझ में आया, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया वो पहला पार्ट लिख लो। f of x is defined as x square when x is between 0 to 2। and 4x minus 1 when x is between 2 to 5। क्वेश्चन नंबर 3 हमें चेक आउट करना है ये फंक्शन है कि चेक whether f is a function or not। ये फंक्शन है कि नहीं हमें चेक आउट करना है, ठीक है। आप कैलकुलेशन वाले तरीके से भी जा सकते हो, बट अगर आप सिर्फ ऑब्जर्व करोगे, देखो यहाँ पर x का लोवेस्ट वैल्यू क्या है, 0, हाईएस्ट वैल्यू क्या जाएगा 2। यहाँ पर x का लोवेस्ट वैल्यू क्या है 2। मतलब देखो x इज इक्वल टू 2 इधर भी पॉसिबल है एज वेल एज इधर भी पॉसिबल है। तो x इज इक्वल टू 2 अगर हम यहाँ पर डालेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगा 4, और x इज इक्वल टू 2 अगर यहाँ पर डालेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगा 7। मतलब x इज इक्वल टू 2 पे हमें कितने वैल्यूज मिल रहा है 2। तो ये 1 1 या फिर मैन्युअल वाले फॉर्मेट में आता है क्या, नहीं। देखो ना f ऑफ x के लिए ये हमारे किसके ऊपर कंडीशंस है जी, डोमेन के ऊपर है, ठीक। उसके हिसाब से हमें देखो रेंज क्या मिलता है, हमें वही चेक आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम कहाँ से कहाँ तक लेकर चलते हैं, x लाइज बिटवीन 0 to 2। तो देखो हमें उस हिसाब से क्या मिलेगा, रेंज क्या मिलेगा, ठीक है। तो हमारा f ऑफ x क्या दिया है जी, x स्क्वायर। तो देखो हमें रेंज के हिसाब से क्या मिलेगा, अगर हम 0 अगर डालेंगे तो देखो हमें मिलेगा, रेंज को सीधा ऐसे लिख दो, हमें 0 मिलेगा, जब हम 1 डालेंगे तो 1 मिलेगा, और जब 2 डालेंगे तो हमें 4 मिलेगा। अब ध्यान इस बात पे दो,
x इज इक्वल टू 2 पे हमें 4 मिल रहा है। 2 दोनों साइड पे बिलोंग करता है, उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है क्योंकि फंक्शन का डेफिनेशन भी यहाँ पर चेंज हो रहा है। अब जब हमारा x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, 2 से लेकर 5 तक बिलोंग करेगा, तो हम कौन सा वाला डेफिनेशन यूज करेंगे, 4x माइनस 1। तो अब यहाँ पर दिया है जी f ऑफ x इज इक्वल टू 4x माइनस 1। अब इसके हिसाब से हमारा रेंज क्या बनता है, देखो जब हम x इज इक्वल टू 2 डालेंगे तो ये बनेगा 7, x इज इक्वल टू 3 डालेंगे तो 11, उसके बाद 15 मिलेगा एंड 5 डालेंगे तो 19। अब ध्यान देखो वापस से यहाँ जब डोमेन में से x इज इक्वल टू 2 रखा तो वैल्यू क्या मिला, 4। अब जब डोमेन में से x इज इक्वल टू 2 रखा तो वैल्यू क्या मिला, 7। मतलब डोमेन के एक एलिमेंट के लिए आगे जाकर कितने वैल्यूज है, 2। ये डेफिनेशन ऑफ फंक्शन को फॉलो करता है क्या, नहीं करता। तो हमारा फंक्शन है क्या, नहीं। सो दिस इज नॉट अ फंक्शन। Find range of following functions. F of x is equal to x square. G of x is equal to sin of x. क्वेश्चन समझ में आया, हमें क्या पूछा, रेंज। रेंज मतलब क्या रहता है, वैल्यू रहता है। x जब जब एग्जिस्ट करेगा तो हमें वैल्यू क्या मिल सकता है, ठीक है। अब सबसे पहले हमारा जब पहला फंक्शन देख रहे हो आप रेंज के ऊपर सीधे सीधे नहीं जा सकते। रेंज हमें कहाँ पर मिल रहा है, कोडोमेन में मिलने वाला है, बट हमारा फंक्शन स्टार्ट कहाँ से होता है, डोमेन से स्टार्ट होता है। तो डोमेन का जो पार्ट सेटिस्फाई होना शुरू होगा वहीं से हमारा रेंज शुरू होगा। तो भाई सबसे पहले हमें क्या चेक आउट करना पड़ेगा, इसका डोमेन। मतलब देखो डोमेन तो नहीं पूछा है बट जाना तो पड़ेगा एक बार। तो हमारे पहले फंक्शन के लिए डोमेन हर एक रियल नंबर x की जगह पर रखेंगे तो सेटिस्फाई करेगा, हमें जो भी वैल्यू मिलेगा वो भी एक रियल नंबर ही मिलेगा, बराबर है। तो हमारा डोमेन क्या आ गया, ऑल रियल नंबर्स। और यहीं पर अगर हम किसकी बात करेंगे, रेंज की, पॉजिटिव नंबर रहे या फिर नेगेटिव नंबर रहे, स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। सबसे लोएस्ट स्क्वायर क्या मिलेगा, 0 पे मिलेगा। तो इसलिए हमारा रेंज कहाँ से कहाँ तक रहेगा, 0 से लेकर इंफिनिटी तक जाएगा। या फिर हम सीधा क्या बोल सकते हैं, नहीं ऐसे बोलेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट, अब यहाँ पर ऑब्जर्व करो, यहाँ पर x जो रहेगा वो आपका रियल नंबर रहेगा या रियल एंगल रहेगा। फंक्शन कौन सा है देखो ना, साइन x। साइन हम नंबर पे लगाते हैं या एंगल्स पे लगाते हैं, एंगल्स पे लगाएंगे। और सारे रियल एंगल्स के लिए साइन एग्जिस्ट
करता है, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, इसका डोमेन रहेगा हमारा ऑल रियल एंगल्स, ऑल रियल एंगल्स। देखो इनमें कैलकुलेशन नहीं है, आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग करना है। साइन का हाईएस्ट वैल्यू कितना जाता है, 1 जाता है। लोएस्ट वैल्यू कितना जाता है, -1 जाता है। -1 से छोटा वैल्यू कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, +1 से हाईएस्ट वैल्यू कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम यहाँ पर रेंज क्या बोलेंगे इसके लिए, -1 से लेकर +1। देखिए बॉक्स ब्रैकेट मतलब क्लोज ब्रैकेट है, मतलब 0 इन्वॉल्व होगा। -1 1 पे क्लोज ब्रैकेट है, मतलब ये टर्म्स इन्वॉल्व होंगे। यहाँ पर ये ओपन ब्रैकेट है, मतलब ये टर्म इन्वॉल्व नहीं होने वाला। चलो थर्ड वाले पे आते हैं। इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, डोमेन है मॉड्यूलस फंक्शन या रियल फंक्शन। कोई भी रियल नंबर डालो, मॉड्यूलस फंक्शन के ऊपर अप्लाई हो जाता है। तो इसका मतलब क्या रहेगा, हमारा डोमेन क्या रहेगा इसके लिए, रियल नंबर, ठीक है। बट अगर मॉड्यूलस का ग्राफ अगर आपको याद आ रहा होगा, मॉड्यूलस फंक्शन सिर्फ मॉड x का लोवेस्ट वैल्यू क्या जाता है, 0 0 से कभी छोटा हुआ क्या नहीं। बट हमारा फंक्शन सिर्फ इतना है क्या, we have to consider this whole part 0 -3, मतलब लोवेस्ट वैल्यू क्या जाएगा, -3 जाएगा। तो हमारा देखो रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएगा, -3 से लेकर इंफिनिटी। अब यहीं पर अगर ये माइनस की जगह अगर प्लस रहता ना, तो ये भी आपका अपने आप प्लस हो जाता, क्योंकि मॉड x तो कभी निगेटिव होता नहीं, मॉड x हमेशा 0 ही होता है, लोवेस्ट वैल्यू 0 और मॉड x। अब आते हैं जी हमारा फाइनल वाला फंक्शन। अब यहाँ पर क्या फाइंड आउट करेंगे, रेंज फाइंड आउट करने के लिए आपको डोमेन सबसे पहले पता होना जरूरी रहेगा। अब हमारा फंक्शन कौन सा है, बाहर रूट वाला फंक्शन है, और हम क्या जानते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर पॉसिबल नहीं। स्क्वायर रूट हम ज्यादा से ज्यादा सॉरी कम से कम कौन से नंबर का निकाल सकते हैं, 0। तो x² - 16 जब 0 रहेगा तब हमें उसका लोवेस्ट वैल्यू मिलेगा, और x² - 16 = 0 मतलब x² = 60 मतलब +-4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हियर व्हाट यू विल फाइंड आउट, x का जो वैल्यू रहेगा ना, ये 4 से अगर छोटा रहा तो देखो क्या होता है। जैसे मैंने x का वैल्यू क्या डाला, 3 स्क्वायर 9 - 16 -7 पॉसिबल होगा नहीं होगा। बट अगर तो हम इसको ना क्या करते हैं ना, नंबर लाइन के ऊपर ऑब्जर्व करते हैं। ये हमारा 0 है, ये -4 है, ये +4 है, यहाँ से अगले वाले मेरा कोई भी नेगेटिव रियल नंबर रहे -4 से छोटा, या फिर पॉजिटिव रियल नंबर रहे +4 से बड़ा, उसका स्क्वायर तो हमेशा 16 से बड़ा ही आएगा। उसकी वजह से क्या होगा, हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं भाई, -4 से छोटा वाला रियल नंबर चाहिए या फिर +4 से बड़ा वाला रियल नंबर चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये जब बीच में आता है तो हमारा रूट के अंदर कैसा वैल्यू मिल रहा है, नेगेटिव वैल्यू मिल रहा है। हम यहाँ पर डोमेन को किस तरीके से बोलेंगे, हम डोमेन को लेकर जाएंगे जी -∞ से -4 यूनियन विथ 4 से लेकर इंफिनिटी। हमें सिर्फ वो -4 से लेकर 4 के बीच वाला पार्ट नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू कैसा बन जाता है, नेगेटिव बन जाता है रूट के अंदर, और रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट अ रियल, एटलीस्ट रियल नंबर तो नहीं, वो हम कॉम्प्लेक्स नंबर में देखते हैं, ठीक है। डोमेन कैसे निकाला समझ में आया। अब देखो 4 डालो या फिर -4 डालो, हमें वैल्यू हमेशा क्या मिलेगा, 0। और रूट के अंदर कभी नेगेटिव आएगा क्या, नहीं, तो ये पॉजिटिव साइड पे ही जाएगा, और पॉजिटिव साइड पे कहाँ तक जा सकते हैं, इंफिनिटी तक जा सकते हैं। समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है। हमने कुछ कैलकुलेशंस किए क्या, नहीं, हमने सिर्फ फंक्शन का डेफिनेशन अप्लाई होता है कि वो चीज आउट किया, और अगर ये फंक्शन है तो इसके डोमेन का हर एक पार्ट के ऊपर ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, और अगर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो डोमेन का पार्ट नहीं होना चाहिए, वो डोमेन का पार्ट नहीं होना चाहिए,
देखो ये वाला जो पार्ट लिखा हुआ है इसको कई बार अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -4 से +4, दोनों का मतलब सेम है। इट्स लाइक सेट को डिफाइन करना, यूनिवर्सल में से उसका कॉम्प्लीमेंट माइनस करना। समझ में आया? यूनिवर्सल में से किसी भी सेट को माइनस करेंगे तो क्या मिलता है? उसका कॉम्प्लीमेंट मिलता है। दोनों का मतलब एक ही है। f of x is defined as x plus 1 upon x minus 1. Find f of x. अब यहाँ पर कौन सा वाला कंसेप्ट यूज हो रहा है? कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं? कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। अब यहाँ पर कंपोजिशन में हमारे कितने फंक्शंस आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं। सेकंड लॉ एसोसिएटिव, हम किसी भी दो का पहले कंपोजिशन करके बाद में तीसरे के साथ लेकर जा सकते हैं। तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे? इट इज f of x। क्लियर? तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करते हैं? f of x। सिर्फ दो का कंपोजिशन फाइंड आउट करेंगे। क्या बन जाएगा जी हमारे? दिस इज f of x which is nothing but फंक्शन के अंदर हम सीधा क्या लिखेंगे जी? x plus 1 upon x minus 1। तो जब भी हम f of x कर रहे हैं तो भाई x plus 1 upon x minus 1 होगा। तो अब x की जगह अगर हम ये डालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? This plus 1 upon सेम पार्ट -1। अब हमें क्या करना पड़ेगा? इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो क्या मिलता है हमें? x plus 1 plus x minus 1 upon x minus 1 डिवाइडेड बाय x plus 1 minus x plus 1 upon x minus 1। दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है। अब बाकी का पार्ट अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो देखो ऊपर प्लस 1 -1 कैंसिल, तो ऊपर मिला 2x। नीचे देखो आपका +x -x कैंसिल, तो नीचे मिला 2 and 2 कैंसिल। तो हमें f of x क्या मिला? x मिला। ठीक है। अब वापस से हम क्या करेंगे? यही x के ऊपर अगेन फंक्शन f लगाएंगे। तो दिस इज अगेन फाइनली f of x is x plus 1 upon x minus 1। तो हमें f of x क्या मिला? इक्वल टू x plus 1 upon x minus। हाँ जी, होता है कभी कभी फंक्शन इस तरीके से रहता है, उसका खुद के साथ कंपोजिशन ओरिजिनल आता है। ठीक है। देखो यहाँ पर हमने सबसे पहले 2f का कंपोजिशन किया जो कि हमें इक्वल टू x मिला, और यहाँ पर हम कौन सा वाला? थर्ड वाला लेकर आ गए। दिस x इज नथिंग बट f of x। इसके ऊपर हमने फाइनली अगेन f लगाया।
find domain for given real functions. F of x is equal to 1 upon x plus 2. G of x is equal to x plus 1 upon x minus 1. H of x is equal to x minus 1 upon x minus 4. M of x is equal to 2x minus 3 divided by x square minus 3x plus 2. N of x is equal to x square minus 5x plus 6 divided by x square minus 7x plus 12. अब हमें ये गिवन फंक्शंस के लिए क्या फाइंड आउट करना है? डोमेन. बट हमारे कौन से टाइप के फंक्शंस हैं? रियल फंक्शंस. रियल फंक्शंस का मतलब क्या है? हमारा डोमेन रियल नंबर रहेगा और हमारा रेंज भी रियल नंबर का ही पार्ट रहेगा. ठीक है, तो एग्जिस्ट करना जरूरी रहेगा. फॉर एग्जाम्पल ये वैल्यू x की एक वैल्यू के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करेगा जब हमारा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? इक्वल टू 0. हमेशा याद रखो, जब भी कोई डिवीजन नंबर्स में जब हम डिवाइड करते थे, हम कभी 0 से डिवाइड करते थे क्या? नहीं करते थे. बट नंबर्स का वैल्यू फिक्स होता था. हमारे फंक्शंस किसके टर्म में है? वेरिएबल के टर्म में है. वेरिएबल अलग अलग वैल्यूज ले सकते हैं, बराबर. तो ये जो भी हमारा वेरिएबल का फॉर्मेट आ रहा है, ये जब जब इक्वल टू 0 रहेगा, कहाँ पर? डिनोमिनेटर में. ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं करेगा. तो हमें किस चीज की जरूरत होती है कि भाई जब भी ये x प्लस 2 सॉरी डिनोमिनेटर में जो भी पार्ट रहेगा ये क्या रहे जी? नॉन जीरो रहे. ये पॉजिटिव रहेगा चल जाएगा, निगेटिव रहेगा चल जाएगा. ये क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो इफ दिस इज अ रियल फंक्शन, मतलब इसका हम डोमेन की अगर बात करेंगे तो सारे के सारे रियल नंबर्स रहेंगे एक्सेप्ट व्हेन x plus 2 is equal to 0. ठीक है, तो अगर x plus 2 अगर इक्वल टू 0 है तो x का वैल्यू क्या आएगा? -2. मतलब x का वैल्यू जो -2 रहेगा, ये वैल्यू एग्जिस्ट, ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो हम क्या बोलेंगे इसका डोमेन? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट फॉर -2. ओके, ये लिखते कैसे हो याद रखो. ये हमेशा हम सिंगल एलिमेंट अगर रहेगा तो सेट के जैसा रखेंगे, और अगर एक रेंज रहता है तो हम उसको ब्रैकेट्स, ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट, समझ में आ जाएगा. पहला वाला क्वेश्चन समझ में आया? डोमेन कैसे निकाला? ठीक है, अगर वो यहाँ पर हमें रेंज निकालने के लिए पूछा है क्या? फिर भी कर सकते हो. -2 छोड़ के अगर कुछ भी वैल्यू डाला तो देखो क्या होता है. -2 से जब ये छोटा रहेगा तो नेगेटिव साइड पे जाएगा, बराबर. और -2 से जब बड़ा रहेगा तब ये पॉजिटिव साइड पे जाएगा. कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी. पक्का? आर यू श्योर? आगे चेकआउट करके देखते हैं. -2 पे नहीं है तो ले, जैसे मैंने कौन से वाले नंबर्स ट्राई किए जी? -3 -4 इस टाइप के, और -2 के अगला -1 0 1 इस टाइप. ट्राई करके देखते हैं क्या होता है. -3 plus 2 क्या बन जाएगा? 1 upon -1. वैल्यू में क्या मिला? -1 मिला.
-4 डालता है, -4 + 2 -2 1/-2 तो -1/2 हो गया। मतलब मुझे -1 से छोटा वाला वैल्यू की तरफ जा रहा है। एक बार ना -1 डाल के देखते हैं। -1 + 2 + 1 1 तक, ठीक है। तो व्हाट आई मीन टू से जी, ये जाएगा जी हमारा -∞ से लेकर +∞, बट दूर जाते टाइम इंफिनिटी नहीं रहेगा, -2 के पास में इंफिनिटी में। अब जैसे कि यहाँ पर अगर मैंने एक नंबर ले लिया -1.99, अब इसका एडिशन क्या हो जाएगा 0.01, 1 / 0.01 100 समझ में आया? ये -∞ से +∞ जाएगा, बट जैसे जैसे दूर जाएगा वैसे वैसे ये 0 को अप्रोच करेगा। आपका रेंज बताने का तरीका सही था, कहाँ से कहाँ तक जाता है ये, -∞ से +∞, बट दूर जाते टाइम इंफिनिटी को नहीं जा रहा है, जब पास में था तब इंफिनिटी, क्योंकि जब ये 0 रहेगा तब नॉट डिफाइंड मतलब ये हम क्या बोलते हैं, इंफिनिटी है। अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये तब एग्जिस्ट करेगा जब हमारा डिनोमिनेटर नॉन जीरो रहेगा, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, डोमेन क्या रहेगा इसका, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1 छोड़ के सब जगह पर ये डिफाइन हो जाएगा। और इसका रेंज कहाँ से यहाँ तक, -∞ से +∞। इसका डोमेन, थर्ड वाला क्वेश्चन, h of x, इसका डोमेन क्या रहेगा, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 4 छोड़ के सब कुछ एक्सेप्टेबल रहेगा। अब देखो जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, यहाँ पर हम इसको लगे हाथ डिपेंड नहीं कर सकते, तो हम क्या, क्वाड्रेटिक को मैं ऐसा बोल सकता हूँ भाई, 2 लीनियर फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन मतलब क्वाड्रेटिक होता है, 2 लीनियर पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट मतलब क्वाड्रेटिक होता है। तो इसके हमें फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे, हमें एक ऐसा नंबर चाहिए भाई इसका प्रोडक्ट +2 आता है और एडिशन -2 तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं इसको सीधा ऐसे लिख सकता हूँ, ऊपर 2x - 3 और नीचे में लिखा जी x - 2 × x - 1। अब देखो हमारे ये वाले फॉर्मेट में आ गया, वैल्यू निकालना काफी इजी हो जाता है। अब हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, इसका डोमेन कैसा रहेगा, डोमेन विल बी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट फॉर 1 and 2 1 से लेकर 2 नहीं बात कर रहे हैं, सिर्फ 1 and सिर्फ। Now this is quadratic upon quadratic, दोनों के फैक्टर्स हमें आते हैं, तो देखो क्या रहेगा, -3 -2 ऊपर, अच्छा ऊपर, हाँ बट न्यूमरेटर मैटर नहीं करता ना, न्यूमरेटर 0 रहा तो चलता है, चलता है, क्यों चलता है भाई, 0 upon anything is 0, हमें डिनोमिनेटर 0 नहीं चाहिए, ठीक है, निकालो -3 - 4 x - 3 x - 4। चलो सॉल्व करते हैं। ऊपर वाले के फैक्टर्स क्या बनता है, x - 3 × x - 2, नीचे वाले के फैक्टर्स क्या बनता है, x - 3 × x - 4। अब हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट फॉर 4, सिर्फ नीचे वाले के फैक्टर करके क्लियर नहीं होगा, काटाकाटी भी तो हो सकता है, समझ में आया? सर तो फिर उसका रेंज क्या है, इसका रेंज देखो ना, 4 से जब भी छोटा वाला नंबर रहेगा नीचे नेगेटिव आएगा, ऊपर 2 तक पॉजिटिव आएगा, बट 2 से भी छोटा जाएगा तो दोनों नेगेटिव आएंगे, तब पॉजिटिव साइड पे जाएगा।
ठीक है। रेंज कैलकुलेट करना बहुत छोटा सा पार्ट रहता है बट बहुत क्रिटिकल रहता है। उस टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं चाहे तो रेंज के ऊपर। एक बार डोमेन डिफाइन हो गया ना तो ना डोमेन के अलग अलग पार्ट के ऊपर आपको अलग अलग वैल्यूज मिलते हैं। Find range for given functions। इसी को लेकर चले, इसका रेंज देख लेते एक बार। हमें ये वाला फंक्शन दिया था, इसको हमने सिंपलीफाइड फॉर्मेट जब किया तो हमें क्या मिला x माइनस टू अपॉन x माइनस फोर। ठीक है, हमें मिला जी x माइनस टू अपॉन x माइनस। तो रेंज के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, डोमेन। अब डोमेन हमें क्या मिला जी, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट फॉर 4। रेंज निकालने के लिए आई विल से हम किस चीज को यूज करेंगे, नंबर लाइन। नंबर लाइन, ठीक है। अब 0 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, और देखो आपके इक्वल टू 0 देने वाले जो जो पार्ट रहते हैं ना उनको मार्क डाउन करना पड़ेगा। अब आपका बीच में क्या रहेगा, यहाँ पर 2 रहेगा। अब देखो बिहेवियर कैसे होता है, x माइनस टू, जब जब x मेरा 2 से छोटा रहेगा ये निगेटिव हो जाएगा। ऊपर वाला पार्ट में किसके लिए बोल रहा हूँ जी, x माइनस टू के लिए। x जब 2 से छोटा रहेगा इधर पूरा का पूरा निगेटिव आएगा और इधर पूरा का पूरा पॉजिटिव आएगा। x माइनस फोर, जब x 4 से छोटा रहेगा तो ये क्या आएगा, नेगेटिव, और 4 से बड़ा रहेगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव। और हमारे पास अब हो क्या रहा है भाई, हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास x माइनस टू अपॉन x माइनस फोर हो रहा है। तो देखो आपको क्या मिलेगा, 4 के आगे दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा। 2 के पहले दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव पॉजिटिव रहेगा। बट देखो 2 से लेकर 4 के बीच में क्या है, यहाँ पर ये तो पॉजिटिव है बट ये कहाँ नेगेटिव है, पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव नेगेटिव आएगा। तो बता देखिए पॉजिटिव साइड पे ना इंफिनिटी तक जाएगा बट नेगेटिव साइड पे एक लिमिटेड पार्ट तक ही जाएगा, लिमिटेड पार्ट तक। डोमेन मिला भाई, वो सिर्फ रेंज नहीं मिला अब तक। हम डोमेन को डिस्कस कर रहे हैं अभी भी, समझ में आया डोमेन के अंदर किस तरीके से चेंज हो रहा है, वैल्यूज किस तरीके से मिलेंगे। क्योंकि रेंज मतलब क्या रहेगा, n ऑफ x का एक पर्टिकुलर वैल्यू डालने के बाद हमें जो मिला वो क्या रहेगा, हमारा रेंज का पार्ट रहता है। तो देखो हम हर एक पार्ट के अंदर कुछ कुछ कॉमन पार्ट्स लेकर चलते हैं। जैसे कि दोनों जब निगेटिव रहेंगे, कोई भी एक टर्म पकड़ के चलो, 0 पकड़ के चले, क्या मिला जी आपको, 0 माइनस टू अपॉन 0 माइनस फोर माइनस 1/2। लेट्स जस्ट से मैंने -10 अगर पकड़ा, -10 माइनस 2 -12, -10 माइनस 4 -14, तो हमें क्या मिला 12/14। तो बेसिकली देखो आपका वैल्यू किधर जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, बट किधर, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, क्योंकि दोनों के दोनों निगेटिव है। तो यहाँ पर हमें रेंज कहाँ तक जाते हुए मिल रहा है, जैसे जैसे हम डोमेन में इधर जा रहे हैं रेंज हमारा जा रहा है जी पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। अब जब दोनों के दोनों पॉजिटिव है, लेट्स जस्ट से मैंने 10 पकड़ा, x is equal to 10, राइट, 10 माइनस 2 अपॉन 10 माइनस 4 8/6। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ये वैल्यू काफी बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये किधर जाएगा हमारा, अगेन प्लस इन्फिनिटी की तरफ ही जाएगा। बट अब देखो यहाँ पर दोनों के बीच में क्या हो रहा है, 2 से लेकर 4 के बीच में एक कॉमन पॉइंट ले लेते हो दोनों के बीच में, 3 माइनस 2 3 माइनस 4 तो हमें वैल्यू क्या मिला, ठीक है। तो इसका अगर आप ग्राफ अगर बनाने चाहोगे तो देखिए आपका ग्राफ किस तरीके से बनेगा। दिस इज x is equal to 0, हॉरिजॉन्टली हम डोमेन को चेंज कर रहे थे। इसके ऊपर हमें 5000 से मिलेगा
यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू ये फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता है x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस फोर। 2 से लेकर 4 के बीच में वैल्यू सारे निगेटिव मिल रहे हैं। ग्राफ हमारा x एक्सिस के नीचे, 2 से पहले वाले सारे के सारे वैल्यूज ऊपर और नीचे निगेटिव थे, बट उनका डिवीजन हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये पॉजिटिव इंफिनिटी से अब किधर जा रहा है, जीरो को अप्रोच करेगा। ठीक है, ये भी पॉजिटिव इंफिनिटी से किधर जाएगा, जीरो को अप्रोच करेगा। और ये माइनस इंफिनिटी से आएंगे -1 तक है, वापस जाएंगे माइनस इंफिनिटी। तो बेसिकली हमें रेंज कहाँ से कहाँ तक मिला, माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी, क्योंकि ये ग्राफ ऊपर इंफिनिटी तक जा रहा है, नीचे भी इंफिनिटी तक जा रहा है। हम इसके लिए रेंज क्या बोलेंगे, इसके लिए रेंज रहेगा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। पहले सही था, पहला वाला ग्राफ जीरो से स्टार्ट हो। यहाँ पर ये देखो, ग्राफ की तरफ भी अगर ध्यान नहीं दिया तो भी चल जाएगा, पर आपका ग्राफ कुछ इस तरह से। x माइनस 4 पे एग्जिस्ट नहीं करता डोमेन, हमने बोला था। देखो 4 के ऊपर क्या हो रहा है, ग्राफ टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है। Okay, find range for the following functions. Number 1, f of x is equal to x square minus 60. G of x is equal to 1 upon root over x minus 6. H of x is equal to x upon 1 plus x square. K of x is equal to 3 upon 1 minus x square. अगेन रेंज फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए रहेगा, डोमेन चाहिए रहेगा। अब हम क्या जानते हैं, जो हमारा सिर्फ x स्क्वायर फंक्शन रहता है उसका डोमेन ऑल रियल नंबर्स है, तो इसका डोमेन भी ऑल रियल नंबर्स रहेगा ही रहेगा। So domain is all real numbers. अब range lowest value of x square क्या आता है, 0 minus 16, मतलब lowest value of क्या जाएगा, -16। अब इसका रेंज क्या बनेगी जी, -16 से इंफिनिटी तक जाएगा इसका रेंज। हमारा डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ चुका है, तो अब ये नॉन जीरो होना चाहिए, ये इक्वल टू 0 नहीं चलेगा। बट ऊपर से ये रूट वाला पार्ट भी, मतलब ये नेगेटिव भी
नहीं चलेगा। मतलब हमें क्या पता क्या चाहिए रहेगा, x माइनस सिक्स मस्ट बी पॉजिटिव, मतलब x मस्ट बी ग्रेटर देन 6। इक्वल टू 6 रहा तो क्या होगा, देखो ये 0 बन जाएगा, 1/0 एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो हम यहाँ पर डोमेन क्या बोलेंगे जी, ऑल रियल नंबर्स। क्यों भाई, 6 से लेकर इंफिनिटी जाएगा, क्योंकि 6 से आगे रहेगा तो ही। पर देखो हमने ब्रैकेट कौन सा लिखा है, ऊपर क्लोज था, यहाँ पर हमने ओपन रखा है, मतलब x इज इक्वल टू 6 कभी भी नहीं होगा, क्योंकि देखो x इज इक्वल टू 6 पे ये एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो डोमेन जाता है हमारा 6 से लेकर इंफिनिटी। अब हम क्या चेक आउट करेंगे, इसका रेंज। तो देखो सबसे पहले 6 से थोड़ा सा छोटा वाला नंबर डाल के देखते हैं क्या आएगा ये। ठीक है, जैसे 6 से बड़ा वाला नंबर लाइक 7 माइनस 6 1 रूट 1 1/1, तो भाई 1 आ रहा है। जैसे जैसे हम इंफिनिटी की तरफ जाएंगे रूट हमारा बढ़ता जाएगा, जब डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा, और जब जब डिनोमिनेटर इंक्रीज होता है तो वैल्यू हमारा कहाँ पहुंच जाएगा, लाइक 0 को अप्रोच करेगा। तो इसका रेंज रहेगा जी हमारा, जब 6 के पास रहेगा ना, ये 6 से थोड़ा सा जब बढ़ेगा ना तो हायर वैल्यू आएगा, लाइक इंफिनिटी, और जैसे जैसे इंफिनिटी को अप्रोच करेगा वैसे वैसे किधर जाएगा, 0 को अप्रोच करेगा। आप इसको 0 टू इंफिनिटी बोलोगे, बट मैंने इसके नीचे ऐसा क्यों रखा है, जब आप x का वैल्यू 6 से थोड़ा सा बड़ा रखोगे आपको वैल्यू क्या मिलेगा, इंफिनिटी। समझ में आ रहा है? जैसे मैंने x का वैल्यू क्या डाला, 6 से थोड़ा सा बड़ा वाला पार्ट चाहिए ना, 6.00000000 ऐसा पार्ट लिया आपको। ठीक है, अब इसका जब रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तरह एक और ले लेते हैं। तो जब ये रूट निकाल देंगे ना तो हमारा f ऑफ x क्या हो जाएगा पता है, 1/0.000001, और इसका वैल्यू क्या जाता है 10,000। हाँ 10,000। समझ में आया एवरीवन? अब और अगर छोटा नंबर लेंगे तो और बढ़ा जाए, तो जब 6 के एकदम करीब से शुरू करते तो हमारा ये इंफिनिटी से शुरू होगा और आगे जाते जाते 0 को अप्रोच करेगा। डिनोमिनेटर हमेशा नॉन जीरो रहने वाला है, x कुछ भी रखो ये हमेशा नॉन जीरो रहेगा, मतलब ऑल रियल नंबर्स के लिए सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, ऊपर कुछ भी रखो फर्क नहीं पड़ता। तो भी हमें यहाँ पर क्या पता चला, इसका डोमेन क्या रहेगा, ऑल रियल नंबर्स रहेंगे। हमें इसका फाइंड आउट क्या करना है, रेंज फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो रेंज किस तरीके से है, इक्वल टू 0 नहीं जाएगा ना, 0 को अप्रोच करेगा, इक्वल टू 0 जाएगा ही नहीं। देख तू रूट के अंदर लेट, जैसे मैंने डाला अच्छा वाला स्क्वायर जानता हूं, दैट इज 4096, x का वैल्यू मैंने क्या डाला 4096, तो 4096 माइनस 6 अच्छा वाला स्क्वायर है। ठीक है, तो 4090 मिलेगा। अब 4096 जो है ना वो किसका स्क्वायर है जानते हो, 64 का स्क्वायर है, तो उसका जो स्क्वायर रूट रहेगा वो कितना आएगा 63 पॉइंट समथिंग आएगा। अब 1/63 पॉइंट समथिंग वैल्यू किसको अप्रोच करेगा, 0 की तरफ जाएगा। समझ में आया? जैसे जैसे तू और नंबर बढ़ाते जाएगा 0 को अप्रोच करेगा, इक्वल टू 0 नहीं होने वाला। अगर हम यहाँ पर डोमेन हर एक रियल नंबर इसको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। ठीक है, अब जब सारे के सारे डोमेन इसको अगर सेटिस्फाई अगर कर रहा है ऑल रियल नंबर्स, तो हम क्या करते हैं जी, आर को ना स्प्लिट कर देते हैं 3 पार्ट में, नेगेटिव रियल नंबर्स, 0 एंड पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, अब देखो 0 डालेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 0/1 0 बराबर। अब नेगेटिव नंबर डाल के देखते हैं, लाइक -1 -2, -1 अगर डाला तो -1/2 -1/2, अगर -2 डाला तो -2/5 -2/5, तो मतलब वैल्यू मेरा -1/2 -2/5 किसकी तरफ जा रहा है, मेरा 0 को ही अप्रोच कर रहा है। ठीक है, बट अगर मैं एकदम 0 का पड़ोसी अगर रखूंगा ना, ये नंबर काफी छोटा आ जाएगा, बट 1 से बड़ा ही रहेगा, बट 1 से
बड़ा ही रहेगा। तो आप यहाँ पर क्या बोल सकते हो, ये 0 से लेकर +1 तक ही जाएगा, सॉरी -1 तक ही जाएगा। यहाँ पर देखो जब हमने 0 डाला तो हमें एग्जैक्टली 0 के ऊपर वैल्यू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 0 का एकदम पास वाला पड़ोसी रखेंगे तो आपका 1 से शुरू होगा, बट वापस से 0 को ही अप्रोच करने के लिए जाएगा। लाइक 0 पर ट्राई किया, -1 -2 -3 1 2 3, इनके ऊपर आप ट्राई करके देख सकते हो। एक एक नंबर डालने का आपको समझ में आ जाएगा बिहेवियर कैसा है। बट सिर्फ 2 बार करने से पैटर्न दिखेगा नहीं, कम से कम 3 अलग अलग वैल्यूज ट्राई करके देखो। -1 डाला तो हमें क्या मिला, -1/2, -2 डाला तो हमें क्या मिला, -2/5, -3 डाला तो देखो क्या मिलता है, -3/10। ठीक है, ये वैल्यू -1 होल -1 को कभी अप्रोच ही नहीं कर जैसे जैसे आगे जा रहा है। इसका मतलब जब ये 0 के पास था तो ये कहाँ पर था, इन्फिनिटी, -∞ से तो ये अंदर की तरफ आ रहा है। और जब +1 डालेंगे तो क्या बनेगा, 1/2, +2 डालेंगे तो यू विल फाइंड आउट यही पॉजिटिव साइड का वैल्यूज आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें +1/2 मिलता है, +2/5 मिलता है, +3/10 मिलेगा, एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो ये +∞ से यहाँ आना, तो हम क्या बोलेंगे, ये ग्राफ जो रहेगा ये -∞ से 0 जाएगा एंड +∞ से 0 जाएगा। तो जब आप 0 पर हो तो ये आपका 0 से पीछे -∞ से -1 की तरफ आ रहा है, और जब ये पॉजिटिव साइड पे जा रहा है तो ये +∞ से +1 तक आएगा। अब यहाँ पर रेंज क्या बोलेंगे, -∞ से -1 यूनियन विद +1 से +∞। 0 के पास होना तो ये इनके बीच में भी आता है वैल्यू, आता है इक्वल टू 0 भी आता है, -∞ से +∞। ओके, अब हमें इसका रेंज फाइंड आउट करना है। 3/1 माइनस x², दिस इज कौन सा वाला फॉर्मेट, a² माइनस b²। तो हम इसके फैक्टर्स बना लेते हैं सबसे पहले, इजी हो जाएगा। 3/1 प्लस x इंटू 1 माइनस x। इसकी वजह से देखो हमारे डोमेन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट फॉर -1 एंड प्लस, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट फॉर -1 एंड +1। अगेन हम यहाँ पर किसके अंदर ऑब्जर्व करेंगे, नंबर लाइन के ऊपर, 0 -1 +1। ठीक है, अब देखो जब ये नंबर -1 से छोटा रहेगा ना, -1 से अगर छोटा रहेगा तो ये पार्ट भी नेगेटिव आएगा और ये पार्ट भी नेगेटिव, ये पार्ट पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा ना। जब भी आप x -1 से छोटा लोगे ये आपका पार्ट नेगेटिव हो जाता है, बट ये आपका पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव इनटू पॉजिटिव नेगेटिव, ऊपर तो ऑलरेडी पॉजिटिव, मतलब हमें यहाँ पर कैसा वैल्यू मिलता है, नेगेटिव वैल्यू मिलता है। जब भी ये नंबर 1 से आगे जाएगा देखो क्या होता है, 1 प्लस समथिंग ग्रेटर पॉजिटिव, 1 माइनस समथिंग ग्रेटर नेगेटिव। तो यहाँ पर भी हमें क्या मिलता है, नेगेटिव ही मिलेगा। ठीक है, बट अब देखो -1 से +1 के बीच में क्या होता है, जब भी वैल्यू -1 से +1 के बीच में रहेगा ये वाला पार्ट तो हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा, बट ये वाला पार्ट देखो ना, -1 से छोटा वाला कोई भी नंबर अगर ले लिया ये पार्ट पॉजिटिव बन जाएगा, यस, ये वाला पार्ट भी पॉजिटिव ही रहेगा। यहाँ पर अगर मैंने कोई भी नंबर लिया ये वाला पार्ट भी पॉजिटिव है, ये वाला पार्ट भी पॉजिटिव है, तो हमें -1 से +1 के बीच में सारे के सारे वैल्यूज कैसे मिलता है, पॉजिटिव ही मिलेगा। समझ में आया, हम उसको स्प्लिट करके हर एक का बिहेवियर सेपरेटली अंडरस्टैंड कर रहे हैं सो दैट हम उनको बाद में कंबाइन कर सकें। ये क्लियर है। अब हमारा x कहाँ पर बिलोंग कर रहा है, डिनोमिनेटर में बिलोंग कर रहा है,
x का वैल्यू जैसे बढ़ेगा मतलब डिनोमिनेटर का वैल्यू बढ़ेगा, और जैसे डिनोमिनेटर बढ़ता है ओवरऑल वैल्यू कम होता है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, जैसे ये पॉजिटिव जब रहेगा तो ये किसकी तरफ जाएगा जी, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, और जब ये नेगेटिव रहेगा तो ये कहाँ तक जाएगा, नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। ये आप सिर्फ स्प्लिट करके भी आराम से ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पर रेंज ऐसे क्वेश्चन तो ट्राई कर सकते हो रेंज के लिए। हाँ Find range for this function root over x minus 2 upon 3 minus x। अब देखो रूट की वजह से रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए, आपको x वही लेना पड़ेगा जो दोनों को सेटिस्फाई करे। सेपरेटली इसको कैलकुलेट कर सकते हो। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, सेपरेट कर दिया। और दोनों के मामले में मुझे क्या चाहिए भाई, दोनों जीरो हो सकता है बट पॉजिटिव ही चाहिए, नेगेटिव कभी नहीं चाहिए। x माइनस 2 नेगेटिव कब होगा, जब x 2 से छोटा हो जाएगा। तो अगर आप एक नंबर लाइन के ऊपर अगर आप दोनों को ऑब्जर्व करेंगे, हम ऊपर किसका बिहेवियर देखते हैं रूट ओवर एक्स माइनस 2, और नीचे किसका लिखेंगे 3 माइनस एक्स माइनस 2। अगर मेरा यहाँ पर 0 है, यहाँ पर अगर 2 है, यहाँ पर अगर 1 है, ये x माइनस 2 से पहले क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। तो हमें कौन सा वाला पार्ट चाहिए रहेगा, हमेशा 2 से बड़ा वाला, सिर्फ यही पार्ट चाहिए, उससे छोटा वाला पार्ट नहीं चलेगा। और ये इक्वल टू 0 हो सकता है, मतलब x इज इक्वल टू 2 चलेगा। और अब नीचे देखो 3 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स, अगर x अगर मेरा 3 से बड़ा हो गया तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मतलब 3 माइनस एक्स एग्जिस्ट करने के लिए मुझे x हमेशा कैसा चाहिए रहेगा, 3 से छोटा चाहिए। बट ये इक्वल टू 3 आएगा क्या, कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भाई डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं चाहिए, नॉन जीरो चाहिए। तो हमें क्या पता चला, देखो x इक्वल टू 2 या फिर उससे बड़ा चाहिए, बट x लेस देन 3 चाहिए। तो हमें ये देख के क्या पता चला, x शुड लाई बिटवीन 2 लेस देन 3 बट ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो हमें इसका डोमेन क्या मिल गया जी, हमें इसका डोमेन मिल गया 2 से लेकर 2 तक। ये समझ में आया? हाँ, बट हमें डोमेन फाइंड आउट करना था क्या, हमें रेंज चाहिए। रेंज क्या रहेगा फिर, ये वैल्यूज डाल के चेक आउट करो। इक्वल टू 2 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0। 3 की तरफ अप्रोच करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, जैसे 3 की तरफ जाएंगे ये ऊपर वाला पार्ट भी
पॉजिटिव रहेगा, और ये नीचे वाला पार्ट देखो लेस देन 1 हो जाता है। अब कोई भी नंबर लेस देन 1 है तो उसका रूट भी लेस देन 1 ही रहेगा, और किसी भी नंबर को हम लेस देन 1 से अगर डिवाइड करेंगे तो वैल्यू इंक्रीज होता है, तो ये आगे जाएगा हमारा पॉजिटिव इंक्रीज। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ओके, अब हम क्या करेंगे, हमने देखो डोमेन, रेंज, ऑन टू है, 1 1 है, मेनी 1 है, उस टाइप का फाइंड आउट करने के लिए काफ़ी एग्जांपल्स देख लिए। नाउ वी विल फोकस ऑन, अगर हमें कोई भी फंक्शन अगर दिया है तो उसका इनवर्स फंक्शन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका इनवर्स फंक्शन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। बट उसके पहले हमें इनवर्स फंक्शन के प्रॉपर्टीज अच्छे से पता होने चाहिए। पहला प्रॉपर्टी, इनवर्स ऑफ अ बाइजेक्शन इज ऑलवेज ए बाइजेक्शन, इनवर्स ऑफ अ बाइजेक्शन इज यूनिक। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि एक बाइजेक्शन दिया है और उसके एक से ज्यादा इनवर्स अवेलेबल है, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। बेसिकली क्या देखने वाले भी, अगर हमारे पास कोई भी अगर फंक्शन दिया रहेगा तो उसका हम इनवर्स कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इनवर्स ऑफ अ फंक्शन में हमने एक स्टेटमेंट लिखा था, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन मे और मे नॉट एग्जिस्ट, रह भी सकता है या फिर नहीं भी रह सकता। क्यों नहीं होता ये हम वापस से एक बार अंडरस्टैंड करते हैं। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन में क्या हो रहा था, अगर मेरा ये सेट ए है और ये मेरा सेट बी है और यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक कैसे जा रहा हूँ, एफ से जा रहा हूँ, तो मतलब इसके अंदर कुछ वैल्यूज रहेंगे, वैल्यूज मतलब हम उसको क्या बुलाते हैं, रेंज। कोडोमेन के अंदर रहेगा रेंज हमारा। एफ से जब मैं ए से शुरू कर रहा हूँ तो एक्चुअली मैं बी में पहुंचता हूँ क्या, एक्चुअली मैं बी के भी अंदर वाला कौन सा पार्ट है, रेंज तक पहुंचता हूँ। क्लियर है। अब जब मैं इनवर्स फंक्शन कर रहा हूँ तो बेसिकली ए से लेकर बी पर जाने की जगह अब मैं बी से लेकर ए पर जाने वाला। बट अब देखो अगर मेरा एफ अगर इनटू फंक्शन होता है तो यही स्टेप है, यही हाल है। इनटू फंक्शन क्या रहता है, रेंज इज लेस देन कोडोमेन। ऑन टू क्या रहता है, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। रिवाइज नहीं किया, रिकॉल क्यों नहीं हो रहा है, फिर चल। ऑन टू फंक्शन स्पेशल केस है। ऑन टू कब होता है, व्हेन रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। इनटू कब रहता है, व्हेन रेंज इज लेस देन कोडोमेन। इसका मतलब क्या रहता है भाई, कोडोमेन के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स है, ऐसे एलिमेंट्स है जो रेंज का पार्ट नहीं है। तो जब मैं उल्टा जाने जाऊंगा तो मैं रेंज से ही जाऊंगा ना, मैं कोडोमेन से थोड़ी ना जाऊंगा। हम जब भी फंक्शन एफ अप्लाई करते थे तो हमें ऑर्डर्ड पेयर इस तरीके से मिलता था। इसमें से जो पहला एलिमेंट था वो डोमेन का था, पर जो दूसरा एलिमेंट था वो किसका पार्ट है, रेंज का पार्ट है। तो भाई पहला वाला स्टेप, अब जब भी हमें इनवर्स ऑफ अ फंक्शन क्रिएट करना रहता है हम डोमेन से रेंज पे जाते हैं, हमें रेंज से वापस कहां पर आना है, डोमेन पे आना है। हमें रेंज से डोमेन पर आना है। बट अगर मैं रेंज से डोमेन पर आ रहा हूं तो मेरा पूरा का पूरा कोडोमेन कवर हो रहा है क्या, अगर मेरा इनटू फंक्शन रहेगा तो मेरा पूरा का पूरा कोडोमेन कवर हो रहा है क्या, नहीं। तो हमारा जो फंक्शन का डेफिनेशन है दैट ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट मस्ट बी एसोसिएटेड। यहाँ पर सिर्फ रेंज एसोसिएट हो रहा है, बाकी का कोडोमेन एसोसिएट हो रहा है क्या, नहीं। तो ये हमारे पहले डेफिनेशन को, डेफिनेशन की पहली कंडीशन को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है, ब्रेक कर देता है, ठीक है। सो जब हमारा फंक्शन इनटू रहेगा, जब हमारा रेंज लेस देन कोडोमेन रहता है, तब हमारा इनवर्स ऑफ अ फंक्शन पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो ये पहला वाला ऑब्जर्व पहले देख लो, लिखवाने को टाइम दूंगा। अगर f मेरा फ्रॉम a टू b है एंड f ऑफ a ये क्या है मेरा रेंज अगर आता है, फॉर f इनवर्स
टू एग्जिस्ट, हम क्या करते हैं जी, हम रेंज को ही अब क्या लेकर चलेंगे जी, कोडो। हमें रेंज इक्वल टू कोडोमेन करना पड़ेगा, उसके बगैर पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि देखो जब हम रेंज को कोडोमेन कर देंगे तो मतलब हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और भाई यहाँ के लिए तो हर एक वैल्यू पीछे पॉसिबल है, ठीक है। सो पहला वाला तरीका रहता है जब भी हमें इनवर्स ऑफ अ फंक्शन क्रिएट करना रहेगा, इफ f इज अ फंक्शन फ्रॉम डोमेन a to codomain b and f of a is range such that f of a is less than set b, so for f inverse to exist हमें रेंज को क्या बनाना पड़ेगा, कोडोमेन बनाना पड़ेगा। मतलब मेरा f इनवर्स फंक्शन कहाँ से रहेगा, मेरा f इनवर्स फंक्शन f of a से शुरू होगा और वापस कहाँ पर आएगा, a पर आएगा। समझ में आया? नॉर्मली दूसरे सेट से पहले सेट पे आना चाहिए, बट अगर हम कोडोमेन और रेंज को अगर एक ही बना देंगे तो हमारा f इनवर्स इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा। किसी किताब में नहीं है, ये जस्ट स्टेप्स ऑब्जर्वेशन के ऊपर ही आप बना सकते हैं। ये तरीका समझ में आया? मतलब ऑन टू रहेगा तो फायदा ही रहेगा, इन टू रहेगा तो इनवर्स पॉसिबल है क्या, पॉसिबल है, बट वो फंक्शन नहीं होगा, वो सिर्फ रिलेशन हो जाएगा, हमें फंक्शन चाहिए, ठीक है। अभी हमने इनटू वाला पार्ट देखा, अब देखते हैं जी मेन इवन वाला पार्ट। अब मेन इवन वाले का मतलब क्या था, इफ f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, तो मतलब यहाँ के अलग अलग एलिमेंट्स के लिए हमारे पास आगे क्या थे, सेम एलिमेंट्स थे। मेन इवन का मतलब अब जब मेरा 1 1 फंक्शन रहता है तो भाई उसको अगर मैं उल्टा करूंगा तो वापस से क्या मिलेगा, 1 1 ही मिलेगा। बट अगर मेरा मेनी 1 फंक्शन रहता है तो देखो उल्टा आते टाइम क्या होता है, 1 मेनी। तो जो मेरा दूसरा वाला कंडीशन है दैट सिंगल एलिमेंट फ्रॉम हियर मस्ट हैव यूनिक एलिमेंट, वो कंडीशन हमारा सेटिस्फाई होता है क्या, नहीं, वो कंडीशन ब्रेक हो जाती है। तो इसलिए मेनी 1 जब भी हमारा फंक्शन रहेगा उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। बट अगर 1 1 रहेगा तो फॉर श्योर करेगा। तो देखो जब हमारा इनटू था, इनटू को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, ऑनटू में कन्वर्ट किया, बराबर है। तो सिमिलरली अगर मेरा मेनी 1 फंक्शन रहेगा तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हम मेनी 1 को किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे, 1 1 के अंदर कन्वर्ट करेंगे। जब हमें ऑनटू और इनटू में चेंज करना था तो भाई हमने किसके अंदर चेंज किया, कोडोमेन के अंदर चेंज किया। तो मेनी 1 को अगर 1 1 में कन्वर्ट करना रहेगा तो हम किसके अंदर चेंज करेंगे, डोमेन के अंदर। हम डोमेन को शॉर्ट कर सकते हैं, हम डोमेन को छोटा कर सकते हैं, ठीक है। इसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिख लेते हैं। नंबर 1, when f from a to b is many 1, its inverse is not possible. When function f from a to b is many 1, its inverse is not possible. क्यों possible नहीं है? As single element of b will have more than one pre-images. एक से ज्यादा नंबर्स के वहां पर सेम वैल्यू आ रहा है ना, समझ में आ रहा है? मतलब आगे जाते टाइम अगर मेनी 1 है तो उल्टा आते टाइम क्या रहेगा, 1 मेनी, जो कि फंक्शन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग होना नहीं चाहिए, ठीक है। सो
for existence of F inverse we restrict domain. हम डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, डोमेन को हम छोटा या फिर बड़ा कर सकते हैं। इसका एग्जांपल देखकर चलते हैं, विजुअल में लेकर चलेंगे। जैसे यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और यहाँ पर हमारा है जी जैसे P Q R एंड S। अब हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको हम मिनिमम फंक्शन की तरह लिखेंगे। जैसे है तो मिनिमम के लिए P के 1 के लिए Q आया, 2 के लिए Q है, जैसे 3 के लिए R और 4 के लिए S। ये मिनिमम फंक्शन है। यहाँ पे 1 एंड 2 के लिए आगे जाके सेम ही वैल्यू है। अब जब इन्वर्स करने जाऊंगा क्या रहेगा, f(1) is q, f(2) is q, f(1) is q and f(2) is also q. अब इसी का मतलब क्या रहेगा, f इनवर्स ऑफ q is equal to 1 और इसका मतलब क्या रहेगा, f इनवर्स ऑफ q is equal to 2। मुझे एक बात बताओ, जब मैं उल्टा आ रहा हूँ और मैं q के ऊपर f इनवर्स फंक्शन लगाऊंगा तो मैं कौन सा वैल्यू लूँ, 1 वाला लूँ या 2 वाला? समझ में आया? फंक्शन की डेफिनेशन को ये ब्रेक कर देता है, बट उसके ऊपर हमने एक सॉल्यूशन भी निकाला है। फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ f इनवर्स वी रिस्ट्रिक्ट डोमेन। अब डोमेन में से मैंने क्या कर दिया, 1 को हटा दिया। डोमेन में से मैंने क्या किया, 1 को हटा दिया। डोमेन में से अगर मैंने 1 को अगर हटा दिया f के अंदर तो देखो ये वाला पार्ट चला गया। अब मतलब हम क्या बोल सकते हैं, अब ये कौन से टाइप का फंक्शन बना, 1 फंक्शन बना ये। यहाँ के एक एलिमेंट के लिए आगे अब कितने एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट। और जैसे ये 1 बन जाता है तो वापस आते टाइम भी हम इसको आराम से एज अ फंक्शन ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि भाई यहाँ से आगे जाने के लिए एक के लिए एक बना है। उल्टा आएंगे तो भाई Q के लिए सिर्फ 2 रहेगा, R के लिए सिर्फ 3 रहेगा, S के लिए सिर्फ 4 रहेगा। देयर विल बी नो कंफ्यूजन। तो यूनिक एलिमेंट है हर एक के लिए, क्लियर है? तो मिनिमम रहेगा तो हम उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, 1 में कन्वर्ट करेंगे। बट 1 में कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे बेहतरीन तरीका क्या बोलते हैं, हम डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करेंगे। त्याच्यावरती कंडीशन लागेल, कळालं? और दूसरा वाला, अगर हमारा फंक्शन ऑन टू रहेगा तब when function f from a to b is onto function, its inverse does not exist. As सर इंटू चाहिए into as not every element of B is value of elements of A. अब इसी का मतलब क्या है, ये जो लंबा वाला स्टेटमेंट लिखा है इसी का मतलब क्या है, रेंज इज लेस देन कोडो, रेंज इज लेस देन कोडो। So for existence of F inverse, we restrict कोडोमेन। हम कोडोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, बट किसके बराबर, we restrict कोडोमेन equals to हम कोडोमेन को किसके बराबर बनाएंगे, रेंज के बराबर ही बनाएंगे। इतना पार्ट हमारे लिए इनफ है।
ये नीचे वाले कंडीशन का एग्जांपल देखते हैं। जैसे 1 2 3 एंड 4 और यहाँ पर मेरे पास है P Q R S एंड T। मतलब ये किसी भी टाइप का फंक्शन में फर्क नहीं पड़ता। 1 R से जुड़ा है, 2 के लिए Q मिलता है, 1 के लिए Q मिल रहा है, 2 के लिए R मिल रहा है, 3 के लिए भी R मिल रहा है और 4 के लिए इससे S मिल रहा है। मेरा रेंज क्या है? Q R एंड S रहेगा, बट मेरा कोडोमेन क्या है? P Q R S T। और ये वाले सेट से दूसरे वाले सेट पर मैं कैसे जा रहा हूँ? F के थ्रू। अब देखो, अब हम उल्टा जब आने जा रहे हैं तो हम F इनवर्स के थ्रू आएंगे। फंक्शन का डेफिनेशन क्या है? एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट मस्ट बी एसोसिएटेड टू एलिमेंट्स ऑफ सेकंड सेट। यहाँ पर Q से हम पीछे जा सकते हैं, R और S से भी हम पीछे जा सकते हैं, T से पीछे जा सकते हैं या फिर T से नहीं। तो जब हमारा ये फंक्शन इनटू है तो हमारा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा क्या? हर एक एलिमेंट के लिए तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब ये क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि हमारा रेंज इज लेस देन कोडोमेन। बट इसके एग्जिस्टेंस ऑफ एफ इनवर्स के लिए अब हम क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू रिस्ट्रिक्ट कोडोमेन। और किस तरीके से रिस्ट्रिक्ट करेंगे इसको? इक्वल्स टू रेंज लेकर चलेंगे। अब क्या किया जी यहाँ पर ना, ये वाला पार्ट लीजिए। अरे भाई आगे जाते तक मेनी वन था, 1 मेनी तो होता नहीं, इसलिए हमने इसको क्या किया जी 1 1 में भी कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो अब देखो उल्टा आते टाइम हमें क्या मिलेगा? अब जब हमारा रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन हो रहा है तो पॉसिबल होगा कि नहीं? आप एफ इनवर्स ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट हैव वैल्यू इन सेकंड सेट, ठीक है। ये दोनों कंडीशन समझ में आ गए। मिनिमम रहेगा तो हम डोमेन के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस डालेंगे, इनटू रहेगा तो हम कोडोमेन के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस डालेंगे फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। यहाँ पे किसी को कोई डाउट? देखो ये एक्स्ट्रा वाला पार्ट था। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन हम आगे वापस से देखने वाले रहते हैं इंडिविजुअल चैप्टर्स में। लाइक लॉगरिथम में इनवर्स फंक्शन रहता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इनवर्स रहता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। उस टाइम पे ये पार्ट हमेशा इंट्रोड्यूस होता ही है, बट ये अर्ली इसलिए बताया हजम होगा। स्मॉल स्केल पे आप अप्लाई कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। ये क्लियर है?